गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। हम शुक्रवार को जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दैट वाज थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर का जो था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये हम कर रहे थे, तो हम इसी में जो है आज हम आगे चल के हम करते हैं। वो आपका जो था एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपका अगर प्रॉफिट्स हैं तो अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें हमारे पास में दो था। एक तो ये था कि आप जो है जितना भी पैसा, जितना भी रिजर्व्स या जितना लॉस पड़े हैं उन रिजर्व्स या लॉसेस को आप जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, वो मेथड हमारा चल रहा था। दूसरा मेथड है कि आप एडजस्ट कर दें उनको, कि पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट कर दें, तो वो आपकी एडजस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 24 हमने किया था। अब मैं 25 जो है मेरी किताब में है उसके हिसाब से देखो कि बबीता, कविता और दिनेश जो पार्टनर हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 235। On this date, the balance sheet of the firm showed a balance of 60,000 in contingency reserve, and that's a debit balance of 1,20,000 in profit and loss. The goodwill of the firm is valued 360। आपकी गुडविल जो है वो मानी गई है 3,60,000 रुपये की। तो कहता है कि एंट्री करके बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है इसकी। यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना के देखो। ठीक है, ये आपने बनाई बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपका जो कह रहा है कि आपका जो है कंटीजेंसी रिजर्व वो आपका पड़ा 60,000। दे ऑन दैट बैलेंस शीट शोज ए बैलेंस 60,000 इन कंटीजेंसी रिजर्व। तो आपका यहाँ पर ये है कंटीजेंसी रिजर्व, वो आपका है 60,000। ठीक है जी, और उसके बाद में बोलता है कि रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 120 इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कहता है कि डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का ना एसेट साइड में आपका P&L का जो है वो 120 डेबिट बैलेंस है, यानी लॉस है। कहने वाला ये हुआ कि जैसे सारवी ने पूछा था क्वेश्चन कि ये जो लॉस क्यों है, तो मैंने बताया था कि अगर एसेट साइड में अगर PL हो तो लॉस माना जाता है। ठीक है, और कहता है गुडविल जो इस साल फर्म की मानी गई है वो मानी गई आपके 360। ठीक है, तो 360 मानी गई। अब कुल मिला के बात ये थी, ये बात आप समझ गए, मैं इसको रब कर दूँ शायद कोई आपको जरूरत नहीं होगी इसकी। तो आपका 60 का है और 120 का है, और इन लोगों के जो नाम थे मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर दूँ। वो थे बबीता, कविता एंड दिनेश। बबीता, कविता और दिनेश जो पार्टनर थे। रेशियो उनके गिवन नहीं है तो नेचुरली अपने आप ही गिवन हो जाएंगे 1:1:1। ठीक है, और अब उनके रेशियो हो गई 2:3:5, 2, 3 और 5 इनके रेशियो हो गए। तो अब इसका ये हुआ कि ये ओल्ड रेशियो है और ये आपके न्यू रेशियो हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से किस काम आएंगे? अब क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका, क्योंकि हम मेथड कर रहे हैं कि आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस हैं, हम उनको सारों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी हम उसमें कोई भी हम रखेंगे नहीं। तो वहाँ तो आपके न्यू और ओल्ड का कोई चक्कर नहीं, वहाँ तो ओल्ड में रहेगा। ठीक है, और न्यू में फिर अगर ओल्ड न्यू के सेक्रीफाइसिंग आ गया तो सेक्रीफाइसिंग किस काम आएगा? तो नेचुरली वो गुडविल के लिए काम आएगा। तो गुडविल जो इन लोगों ने मानी है वो 3,60,000 मानी है पूरे फर्म की गुडविल। तो यहाँ पर जो गेनिंग और सेक्रीफाइस है वो यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, अब इस हिसाब से देखें, आपके पास में जो पड़ा था पहले 60,000 कंटीजेंसी रिजर्व, तो कंटीजेंसी रिजर्व बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में था। तो यानी लेफ्ट साइड में आएगा ना, क्रेडिट बैलेंस शीट को डेबिट कर दो तो ये हो जाएगा कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट 60,000। टू किस किस को दे दें? ये बी, के और डी को। टू बबीता, टू कविता और टू दीपक।
इनके रेशियो इक्वल इक्वल थे, इक्वल में दे दो। तो 20,000 और ये 20,000 मैंने इनको दे दिया जी। ठीक है, तो ये 20,000 हो गया। तो आपका ये तो जो रिजर्व पड़ा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया मैं उनके कैपिटल अकाउंट में। तो टू बबीताज कैपिटल, टू कविताज कैपिटल, टू दीपक या दिनेश कैपिटल। ठीक है, अब जो है दूसरा 120 लॉस पड़ा था। लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है तो इन लॉस पार्टनर को पार्टनर कैपिटल घटेगी तो ठीक इसी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बबीताज कैपिटल डेबिट, बबीता कैपिटल डेबिट, कविता कैपिटल डेबिट, कविता कैपिटल डेबिट, दिनेश कैपिटल डेबिट, मैं पिछली बार दीपक बोल गया था, दिनेश कैपिटल डेबिट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस में तो क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। और कितना 120, किस में इक्वल रेशियो में 1:1 में। तो ये आपके पास में गया, करें तो 40 40 और 40, इन तीनों मिला करके आपके पास में होगा जी 1,20,000, ये आपके पास में हो गया। अब ये तो हमने किया था कि आपके पास में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था या आपके पास में एक्यूमुलेटेड लॉस था। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस उसको आपने बांट दिया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था तो पार्टनर कैपिटल बढ़ी तो हमने ये कर दिया था, एक्यूमुलेटेड लॉस था तो पार्टनर कैपिटल घटी तो हमने डेबिट कर दिया था। अब आगे जी गुडविल, गुडविल आपके 360 है। अब इसको हम कैसे करें, तो इनका देखो किसने गेन किया, कितना सेक्रीफाइस किया। तो पहले ले लो बबीता गेन्स और सेक्रीफाइस, बबीता गेन्स और सेक्रीफाइस, कितना गेन सेक्रीफाइस करती, ओल्ड रेशियो कितना है 1:1, तो 1/3 माइनस न्यू कितना है 2 और 3 5 5 10, यानी 2/10। एल्शियम कितना हो गया जी आपके पास में, एल्शियम हो गया 30 हो गया था आपके पास में, हो गया जी ये आपके पास में है 10 और 10 से कम 10, माइनस ये आपके पास में हो गया 3 3 2 6, तो माइनस यानी आपके पास में हो गया 4/30, यानी इसने ये सेक्रीफाइस किया है क्योंकि ये फार्मूला सेक्रीफाइस का है। अब ले लो जी कविता गेन्स और सेक्रीफाइस, 1/3 माइनस 3/10, एलसीएम इज 30, तो ये आपके पास में हो गया 10, माइनस है ये हो गया 9, यानी इसने भी 1/30 आपका सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, और अब हो गया जी दिनेश, दिनेश गेन्स और सेक्रीफाइस, कितना, पुराना रेशियो 1/3, नया रेशियो 5/10, तो एलसीएम आपके पास में हो गया जी 30 हो गया, तो आपके पास में हो गया ये 10 माइनस 3 5, ये हो गया 15, तो 5/30 यानी माइनस का आ गया, तो नेचुरली इस बंदे ने गेन किया है। इसने 5 शेयर गेन किए तो इसने 4 शेयर सेक्रीफाइस किया, इसने 1 शेयर सेक्रीफाइस किया, तो 4 शेयर इसके 1 शेयर इसका, तो ये 5 शेयर किसने गेन किए, तो नेचुरली दिनेश ने गेन किए हैं। तो अब दिनेश जो है उसकी कैपिटल डेबिट होगी, तो आपकी हो जाएगी दिनेश कैपिटल डेबिट, दिनेश कैपिटल डेबिट कितनी, 3,60,000 पूरी फर्म की गुडविल थी, उसमें से उसका कितना हिस्सा 5/30 डेबिट कर दो, तो 5/30 का मतलब ये हो जाए 1,20,000 12×36, और ये 12,000 सॉरी, और ये हो जाएगा 60,000, यानी 60,000 कैपिटल डेबिट हो जाएगी। किसको मिलेंगे पैसे, टू बबीता, टू बबीता कैपिटल, बबीता को मिल जाएंगे कितने 360 का 4/30, 4/30 का ये हुआ 12,000 से कटा 48,000 इसको मिल जाएगी गुडविल। और टू अगले थे कविता, टू कविता,
कविताज कैपिटल कितना हो गया 3,60,000 इंटू 1/30, ये हो गया जी 12,000। ठीक है, तो अब इन दोनों का टोटल इसके बराबर आ गया, यानी इसने जो है शेयर गेन किया था, तो नेचुरली इस बंदे को पैसे देने पड़ेंगे और इन दोनों बंदों ने सेक्रीफाइस किया, तो इन दोनों के पैसे मिलेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। एनी क्वेरी प्लीज, कोई ऐसी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा उधर बोर्ड दिखाई नहीं दिया, तो मैं बोर्ड जो इधर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अगर कोई इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो चलो जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भूमि, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि मेरे को आज, क्योंकि स्कूल से हैं तो हो सकता है कि कभी नेटवर्क में दिक्कत हो, कभी और हो, आप सुन ना पा रहे हो। हाँ जी, तो ये 25 हमने किया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट आप आ जाओ जी, कि नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, अच्छा कंटीजेंसी रिजर्व क्या होता है मैं इसके बारे में बता दूं। कंटीजेंसी रिजर्व जो होता है, ये हमें कोई भी रिजर्व वैसे बना लेते हैं कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हमारे सामने आ सकती है प्रॉब्लम अननोन, और हम उसके लिए इस पैसे को हमें तैयार रखें, तो ये आपका कंटीजेंसी रिजर्व कहलाता है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो हम पैसा जो यूज़ कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ये पैसा फिर पार्टनर्स को मिल जाएगा जैसे अभी हमने बांटा है, क्योंकि ये कंटीजेंसी रिजर्व होता है। और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब वो होता है क्या है, पहले तो मैं बता दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट रिजर्व, सपोज यू आर रनिंग ए फैक्ट्री and in your factory there are many workers working on machines, and due to some mishappening or due to the accident there could be the possibility that there may damage of hand or leg or any other part of the body of a worker, and the worker may move to the court. अब वर्कर जो कोर्ट में जा सकता है, या कोर्ट में ना भी जाए तो वी हैव मेड ए प्रोविजन that if any person met an accident then we will pay him so much amount, ऑलरेडी फिक्स है। अगर किसी वर्कर को कुछ हो जाता है तो हम वो पैसे उसको देंगे। अब हमें पता है कि ये एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट वी क्रिएट सम रिजर्व, दैट रिजर्व इज कॉल्ड एज ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो कहलाता है कि मान लो आपका जो है हर साल प्रॉफिट होता है, हर साल प्रॉफिट में से 20,000 रुपीज़ हैं वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर डालते रहते हैं, यानी ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो बिजनेस की लायबिलिटी है, तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये आपकी लायबिलिटी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर है। हर साल आप जो है 20,000 ये जोड़ते जाते हैं, और यहाँ पर आपका मान लो 1 लाख रुपीज़ हो जाता है इकट्ठा। ठीक है, अब क्या कंडीशन हो सकती हैं? पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि देयर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि यहाँ पर जो है कोई क्लेम ही नहीं आता, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और अब आपने रेशियो चेंज करने पड़ गए पार्टनर्स ने, तो आपके पास में 1 लाख रुपीज़ ऑलरेडी पड़ा था। तो पहला केस था व्हेन नो क्लेम, व्हेन नो क्लेम, तो फिर क्या होगा कि मान लो कि दो पार्टनर एक्स और वाई के रेशियो इक्वल हैं। ठीक है, तो उन लोगों का ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है लेफ्ट साइड में है, यानी क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको डेबिट कर दो, तो आपकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, और 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। ठीक है, और कितना कितना 1 लाख था, आपने 50,000 इसको दे दिया, 50,000 इसको दे दिया, मामला ख़त्म हो गया कि अगर आपका जो है कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई आपका क्लेम नहीं है तो। ठीक है, दूसरा कहता है कि इफ द क्लेम ऑफ वर्कर कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो दूसरा कहता है कि
when claim is there, when claim is lower than रिजर्व। मान लो आपका 1,00,000 रुपए का रिजर्व पड़ा था, ठीक है, और आपका क्लेम आता है 40,000 का, यानी किसी वर्कर को 40,000 में देने पड़ गए, तो यहाँ पर 60,000 बच गया, क्योंकि 1 लाख में 40 घटा दे 60 बच गया। तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे, सेम यही एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी क्लेम में हम ये 1 लाख था, 1 लाख में जो हमने दे दिया जी 40,000, बाकी 60 बच गया तो हमने दे दिया टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल, ठीक है, और ये हो गया जी 30,000 और 30,000, ठीक है, यानी 1 लाख पूरा का पूरा खत्म हो गया, और 1 लाख को हमने क्या किया, क्लेम के अंदर दे दिया 40,000, तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये रिजर्व था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम उसने क्लेम किया 40,000 और टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, बाकी जो बच गया यानी 60,000 इसमें बचा था वो हमने उन दोनों को दे दिया। थर्ड केस में क्या कहता है कि थर्ड केस में आपका ये कह रहा है कि इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि अगर आपका क्लेम जो है वो रिजर्व के बराबर ही है तो फिर हालत में क्या होगा। अब उसके बराबर ही है कि मान लो थर्ड केस में कह रहा है कि इक्वल टू क्लेम इक्वल टू रिजर्व, इक्वल टू रिजर्व, इक्वल टू रिजर्व है, आपका 1 लाख है कहीं आपके पास में रिजर्व पड़ा था वहाँ, और 1 लाख का क्लेम आ गया, तो हम क्या करें, तो हमने जो रिजर्व को ख़त्म करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 1 लाख और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो आपका 1 लाख, यानी यहाँ पर जो मैंने 40,000 किया था वहाँ पर आप 1 लाख कर देंगे, यानी अब वर्कर को आपके जो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनर तो आपके बराबर हो गए, कोई मामला नहीं बचा, ठीक है। अगले केस में ये हो सकता है कि जब आपका जो है क्लेम ज़्यादा आ जाए, तो उस हालत में फिर क्या होगा, मान लो कि इफ क्लेम इज मोर, इफ क्लेम इज मोर, अगर आपका क्लेम जो है वो ज़्यादा है, तो अगर क्लेम ज़्यादा है तो उस हालत में क्या होगा कि मान लो कि आपका यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है 1 लाख है रुपीज़ है, और आपका जो क्लेम है वो आपके पास में आ गया जी 1 लाख है 20,000, तो फिर आप क्या करेंगे, उस हालत में आप लोग कैसे करेंगे, तो वो आप देखिए कि जब आपका क्लेम जो है वो ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे। When claim is more, अगर क्लेम आपका ज़्यादा है तो क्या हुआ, तो अगर क्लेम ज़्यादा है तो उस हालत में क्या करेंगे कि हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये आपका था 1 लाख, ठीक है, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, आपका क्लेम हो गया जी 1,20,000, तो डेबिट तो 20,000 से कम रह गई, तो हम यहाँ पर डालेंगे रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये रीवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है, रीवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, तो रीवैल्यूएशन में कहते हैं 20 का, यानी ये डेबिट साइड में हो गया तो एक प्रकार से लॉस हो गया। अब हम कर देंगे रीवैल्यूएशन, कहीं आपका डेबिट था तो अब हम करेंगे एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट और टू रीवैल्यूएशन, ये होगा 20,000, इनका लॉस हो गया था 10,000, यानी इनडायरेक्ट रूप से हम ये भी कह सकते थे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। हमने थोड़ा घुमा दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी इसको 120 कर दिया, 1 लाख तो ये 20,000 से रिवैल्यूएशन कर दिया, और रिवैल्यूएशन का हमने जो लॉस हुआ तो पार्टनर से ले लिया,
ठीक है। तो एक्स की कैपिटल घटी, वाई कैपिटल घटे, टू रिजर्व आपके पास में रिवोल्यूशन आपके पास में बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास में 4 प्रकार के केस थे। ठीक है जी। अब जो है हमें एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, वो इलस्ट्रेशन नंबर 26 है। तो 26 नंबर में है आपका पी क्यू आर जो वो पार्टनर हैं, और इनके जो पी क्यू आर जो पार्टनर के रेशियो जो है, हाँ बेटी बोल रहे हो, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। देखो किसकी लायबिलिटी की बात करें हम, पहले बात तो हम इस बात पर देखो किसकी लायबिलिटी है। आप मालिक मत बनो, आप मालिक मत बनिए, आप हैं बिजनेस, आप अकाउंट बना रहे बिजनेस के, ना के मालिक के। यानी जो मैं जिस कमरे में खड़ा हूं ये मालूम मेरी दुकान है, ठीक है, तो मालिक तो कोई और एबीसी है, एनीबडी। अब जो प्रॉफिट हुआ था बिजनेस को, मेरे को, मेरे का मतलब बिजनेस को, जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट मालिकों को बांटने के बजाय बिजनेस ने कुछ पैसा काट काट के यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डालते गए। किसका पैसा था? मालिकों का। किसने रख लिया? बिजनेस ने। बिजनेस ने रख लिया, किस नाम से रख लिया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। अब अगर कोई वर्कर के हाथ टांग टूट गया तो ये पैसा किसको मिलेगा? वर्कर को। बिजनेस तो अपने पास नहीं रखेगा, बिजनेस तो कोई आदमी है नहीं अपने पास रखेगा। ये पैसा किसको दे देगा? वर्कर को। यानी यहां पर अगर नुकसान हो जाता है वर्कर का तो ये पैसा वर्कर का है, यानी बिजनेस का पैसा तो नहीं, वर्कर की के लिए लायबिलिटी उसकी। अगर वर्कर का कुछ नुकसान नहीं हुआ तो ये पैसा अल्टीमेटली किसको मिलना है? मालिकों को मिलना है। बिजनेस तो पैसा रखता नहीं, तो अल्टीमेटली पैसा किसको मिलेगा? मालिकों को मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो पैसा पड़ा है बिजनेस के पास में 1 लाख रुपीस, ये पैसा किसका है? एक्स और वाई का, मालिकों का है। मालिकों का। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस की लायबिलिटी किसके लिए? मालिकों के लिए। यानी पैसा मालिकों को देना है। जब हम ये बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट प्रीपेड ओनली फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द ओनर्स। आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, 90% बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि हमारी लायबिलिटी कैसी है, हमारा ही पैसा, हमारी लायबिलिटी कैसी हो गई। पैसा हमारा नहीं है, पैसा बिजनेस के पास में है। हम बिजनेस हैं, मालिक नहीं है। हम मालिक के खाते नहीं बनाते हैं, बिजनेस के खाते बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए कोई। समझ में आया बेटी कैसे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये पैसा जो है वो बिजनेस का पास में पैसा पड़ा है और ये मालिकों का पैसा हम बिजनेस को देंगे, इसका मतलब ये बनता है। ठीक है जी। तो ये था। अभी क्योंकि मेरे को लग रहा है कि समय जो वो कम है तो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, 26 क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, तो हम कल करवाएंगे। आज हम इतना ही करते हैं और थोड़ी देर बाद हम बिजनेस डे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, और बिजनेस डे क्लास हम अटेंड कर देर में शुरू करें। ठीक है।